नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड की। और इस बात को शुरू करने से पहले एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन मार्केट वास्तव में बहुत ज़्यादा कभी कभी वियर्ड बिहेव करती है और ये बहुत सरप्राइज करती है, इवन दो आपको कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इस तरह के स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो स्टॉक्स के पीछे कोई फंडामेंटल नहीं होता, कोई रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं, सिर्फ एक न्यूज़ होती है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने वाली है और एग्रेसिवली उसको बाई करने के पीछे जाते हैं और लगातार आप उसके अंदर अपर सर्किट्स लगते हुए देखते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिए होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस होता है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ होता है, प्रॉफिट भी बहुत शानदार डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। लेकिन 1 से 2 क्वार्टर जो है सेल्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हुई नज़र आती है, प्रॉफिट कुछ मार्जिनली कम होते हुए नज़र आते हैं और स्टॉक के अंदर 45% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरह की मार्केट को में जो सरप्राइजेज मिलते हैं ये कभी कभी कितना भी एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आपको सरप्राइज कर देंगे। यहाँ बात कर रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स की। अनडाउटेडली अनमैचेबली एक बेहतरीन कंपनी है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह का बेहतरीन रिटर्न इसने बना कर दिया है। फिलहाल 40-45% की बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं और एक एक करके पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। माइट भी वीडियो थोड़ा आपको लेंदी लगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड इज़ अ पार्ट ऑफ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप। यहाँ मैं कुछ आप लोगों को ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जुबिलेंट फूड वर्क्स का शेयर जो है वो होल्ड करते हैं या फिर इस मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो जुबिलेंट भारतीय ग्रुप इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी। द कंपनी होल्ड्स द मास्टर फ्रेंचाइजी राइट नाउ फॉर 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स, डोमिनोज पिज्ज़ा एंड डंकिन डोनट्स। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स में इतनी देर से बोल रहा था, माइट भी कुछ दोस्तों ने जुबिलेंट फूड वर्क्स का नाम ना सुना हो डायरेक्टली, जैसे बच्चों को नहीं पता कि जुबिलेंट फूड वर्क्स क्या है, वो डोमिनोज पिज्ज़ा और डंकिन डोनट्स जानते हैं। ऐसे ही जो मार्केट में बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं, वो शायद इसके बारे में ना जानते हो जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में, बट कभी ना कभी डोमिनोज पिज्ज़ा और डंकिन डोनट्स के बारे में डेफिनेटली उन्होंने सुना होगा। तो ये दोनों ही ब्रांड्स जो हैं वो आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंदर आती हुई दिखाई देती है। द कंपनी ऑल्सो लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन ब्रांड हॉन्ग्स किचन इन द चाइनीज कुशन सेगमेंट। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए। बात करते हैं एक्सक्लूसिव राइट फॉर डोमिनोज ब्रांड्स। बेसिकली डोमिनोज जो है उसने पहचान दिलवाई है जुबिलेंट फूड वर्क्स को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, इस इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर सर्व करने के लिए। इट हैज़ ऑल्सो बीन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ डोमिनोज ब्रांड फॉर श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसके अंदर भी आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स ही सप्लाई करता हुआ दिखाई देता है और जुबिलेंट फूड वर्क्स ही इस इंटरनेशनल ब्रांड को होल्ड करता है। तो ये एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इट ऑपरेट्स इट्स श्रीलंका बिजनेस थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी Jubilant Food Works Lanka Private Limited, and it operates its business in Bangladesh through Jubilant Golden Harvest Limited, which is the JV between Jubilant and Golden Harvest Group of Bangladesh। तो ये एक खबर है। और इसके अलावा हम बात करें नेटवर्क ऑफ स्टोर्स कितने हैं जुबिलेंट के, तो द कंपनी ओन्स अ लार्ज network of store around India and other nearby countries. In India, it owns 1330 plus stores of Domino's, 30 store of Dunkin Donuts and 5 store of its own brand Hong's Kitchen. It also owns 22 Domino's stores in Sri Lanka and 4 Domino's stores in Bangladesh. It owns a total of 8 supply chain center and 4 distribution center across India to fulfill raw material demand of all its 1400 stores. तो
एक बेहतरीन फूड सर्विंग कंपनी होने के साथ साथ ये एक तरह का रियल स्टेट बिजनेस भी होल्ड करते हैं, जहाँ पर इनकी मल्टी ब्रांड्स जो है, ये जो ब्रांड्स हैं इसके लिए ये मल्टी लोकेशन जो है उनको होल्ड करते हैं, और तकरीबन 1300-1400 के आसपास अब इनके स्टोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करें डिजिटलाइजेशन की, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स हैज़ बीन फोकस्ड ऑन लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ड्राइविंग कन्वीनियंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑनलाइन ऑर्डरिंग. It contributes 99% to the delivery sales, driven by the continuous improvisation in the Domino's app. तो जो करंट पोजीशन चल रही है, इस पोजीशन पर आपको मोस्टली जो कंपनीज है या जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो जब ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन करते हैं. अभी तक इस कंपनी के साथ कुछ पीरियड में जो आपको इतना बड़ा ड्रास्टिक डाउन आता हुआ दिखाई दिया है, उसका बड़ा रीज़न क्या है वो यहाँ पर आप समझ जाएंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि इसको लेकर लोग इतने जो है असमंजस में क्यों है कि ये स्टॉक जो है ये आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया, या लोगों ने पैनिक सेलिंग क्यों की. रीज़न बीइंग कि लॉकडाउन के टाइम पर स्टोर्स में जो विज़िट है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा में विज़िट्स कम हो गई. अब डोमिनोज पिज़्ज़ा में विज़िट्स कम होने की वजह से आपको जो पिज़्ज़ाज़ है या जो बाहर का खाना था वो लोगों ने अवॉइड किया, लोगों ने घर पर खाया. काफ़ी लंबे समय तक आपको स्टोर्स बंद रहते हुए दिखाई दिए, जिन सब का इम्पैक्ट आपको ओवरऑल इनके काम के ऊपर आता हुआ नज़र आया. अब क्या हो रहा है कि लॉकडाउन जब खुल जाएगा एक बार आप, और काफ़ी हद तक 70-80% आपको ये खुलता हुआ नज़र आया, तो आने वाले टाइम में आपको जो क्वार्टर्स हैं वो वापस इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे. बट स्टॉक प्राइस 45% करेक्ट कर चुका है, तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप इस एंगल से चीज़ों को समझ सकते हैं. अब क्या होगा कि जब आपको वापस से वो स्ट्रेंथ लौटती हुई नज़र आएगी, चाहे वो मूवी पैलेस में हो और चाहे वो घूमने के जगह पे हो, चाहे वो होटल्स में हो और चाहे वो पार्टीज़ हो, जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएंगी, स्कूल्स ओपन होते हुए नज़र आएंगे, तो आपको जो डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट्स हैं, इनकी सेल्स में आपको वापस से वो ग्रोथ नज़र आएगी और ये चीज़ें आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी ओवर द पीरियड. तो ये सारे जो जितना भी प्लेटफॉर्म जुबिलेंट फूडवर्क्स ने बनाकर रेडी किया है, ये सभी इनको फ्रूट देना स्टार्ट करेगा, फ्रूटफुल होना स्टार्ट करेगा आफ्टर सम टाइम. तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है. 36,704 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है. बेहतरीन स्टॉक है. 556 रुपये का करंट प्राइस है और 920 का इसने हाई बनाया था. 451 का लो के साथ, मतलब ऑलमोस्ट अपने लो से अपना हाई जो है वो आपको डबल का देखने को मिलेगा. ROE रिटर्न यानी रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अगर आप स्टॉक लेते हैं तो आपके पास भी कंपनी की इक्विटी आती है और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% यहाँ पर देखने को मिल रही है. अनडाउटेडली एक बेहतरीन ROE रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ROC रिटर्न डबल डिजिट 21% और प्रमोटर की होल्डिंग 42% के आसपास. बट उसमें से 1.67% ये बताना और जानना यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रमोटर ने प्लेज रखा हुआ है. हालांकि प्लेजिंग की जो परसेंटेज है वो बहुत ही मिनिमम है 1.67%, बट प्लेजिंग रखी हुई है तो वो यहाँ मेंशन होनी चाहिए. स्टॉक जो है वो फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है, यानी आपको एक जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के ऊपर स्टॉक आता है और 2 रुपीज़ हो चुका है, यानी कि आपको 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं या 5 से आप इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई चाहें तो कर सकते हैं. उस प्राइस पर ये स्टॉक आपको इस समय काम करता हुआ नज़र आ रहा था. 5 से डिवाइड होकर आपको 556 रुपये इस समय काम करता हुआ नज़र आ रहा है. अभी फर्दर एक बार आपको स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे सकता है आगे इन फ्यूचर अगर चांसेस बनती है तो. डिविडेंड बहुत शानदार पे करती है जुबिलेंट फूडवर्क्स और 0.22% का डिविडेंड यील्ड यहाँ में देखने को मिल रहा है. और डेट जो है कंपनी के ऊपर वो 2106 करोड़ का डेट यहाँ देखने को मिल रहा है. जो एक बड़ा कंसर्न है वो है कि बुक वैल्यू 29.5 रुपीज़ की बनती है और करेंटली 556 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है. अब बात करते हैं चार्ट पर. तो चार्ट पर ये स्टॉक आपको मिड ऑफ द ईयर तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा था, दिसंबर 21 तक. उसके बाद इसने एक बाउंस बैक लिया, लेकिन
जनवरी 24 के बाद से आपको स्टॉक जो है वो बहुत डीप गिरावट में नज़र आया, और उसके बाद आपको 50 डीएमए जो है वो भी 200 डीएमए के नीचे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो ये अपने 50 डीएमए को रिक्लेम करने में कामयाब रहा। हालांकि 200 डीएमए स्टिल अभी पहुंच से थोड़ा दूर नज़र आता है। 612 रुपये के आसपास इसका 200 डीएमए बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जब सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको खुलती हुई नज़र आएंगी तो डेफिनेटली इस स्टॉक की स्ट्रेंथ आपको वापस लौटती हुई नज़र आएंगी। हेल्दी डिविडेंड पे करते हैं और काफ़ी प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करता है ये स्टॉक, इस बात में कोई डाउट नहीं है। सेल्स जो है उस पर फ़र्क पड़ा है, और यहाँ आप देख सकते हैं पीयर्स से कंपैरिजन करें तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में इस कैटेगरी में और कोई नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, बहुत शानदार रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम प्रीवियस पीरियड्स को देखें तो दिसंबर से कंपैरिजन करें तो आपको इस क्वार्टर में सेल्स कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है और स्टॉक की पिटाई आपको देखने को मिल गई है। तो एक क्वार्टर में अगर सेल्स कम होती है तो आपको इस तरह का रिएक्शन इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ जहां पर कोई रेवेन्यू ही नहीं है वो स्टॉक्स आपको डेली मार्केट में अपर सर्किट लेते हुए नज़र आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3% से ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं, जो मेरे लिए भी एक बड़ा कंसर्न है और आपके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर अगर आपको सेल्स डाउन होती हुई नज़र आती है तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी उसके साथ साथ इम्पैक्ट होते हैं, और 3% का इम्पैक्ट जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। बट चांसेस है पूरी रिकवरी होने की, तो इसके ऊपर हमें आने वाले क्वार्टर्स में नज़र बना के रखनी चाहिए। एक बेहतरीन स्टॉक है, और अगर एक क्वार्टर आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है तो इतनी बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेट प्रॉफिट जो है वो 97 करोड़ है, 2 डिजिट के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, और मार्च में 105 करोड़ का था, तो स्लाइटली आपको 97 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और प्रीवियस क्वार्टर में 134 करोड़ था, तो वो आपको 97 करोड़ यानी नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो रिजल्ट हमें निराश करता है। अब आ जाइए ईयरली बेसिस पर और परफॉर्मेंस देखिए और आपको समझ में आएगा ये स्टॉक इतना मजबूत क्यों है। 678 करोड़, 1000 करोड़, 1400 करोड़, 1700, 2000, 2400, 2500 करोड़, 3000 करोड़, 3500 करोड़, 3900 करोड़, लास्ट ईयर 3312 करोड़। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस डाउन हुई थी इनकी, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारे स्टोर आउटलेट्स बंद थे, बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया बाहर का खाना, जिसकी वजह से आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट्स जो है ऐसी सेल्स के ऊपर आपको इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आया। अब देखिए मार्च 22 में 4400 करोड़ की ईयरली सेल्स यहाँ देखने को मिल रही है। 4 डिजिट में ऑपरेटिंग मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन अभी तक के सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस एनालाइज जब करते हैं तो आपको इस स्टॉक की पूरी स्ट्रेंथ सामने आ जाती है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि वीडियो जो है थोड़ा लेंदी भी हो तब भी आपको ये वीडियो जो है बहुत शांत होकर और पेशेंस के साथ देखना चाहिए। तो ईयरली बेसिस पर जब आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, और यहाँ मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को आज लीजिए और 15 दिन बाद सेल कर दीजिए या महीने भर बाद सेल कर दीजिए। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉक को लेना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपकी किसी काम का नहीं है। यहाँ बात हो रही है 3 से 5 साल इस मल्टी बैगर को होल्ड करने की। अगर आप होल्ड करने में कामयाब होते हैं तो किस तरह का बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलता है वो आपके सामने है। अब स्टॉक जो है वो आपको लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल आपको नेट प्रॉफिट इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लंबे समय स्टॉक को होल्ड करेंगे उन्हीं को ये बेनिफिट्स पास ऑन होते हुए दिखाई देते हैं। कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ के साथ साथ आप देखेंगे 15%, 44, 10 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 80% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ भी आप देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR तो लगातार आपको डबल डिजिट की ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी में डबल डिजिट की ग्रोथ है। कंपाउंड सेल्स
ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ की, तो 7% का 3 ईयर्स में है, अदरवाइज आपको 33%, 11% और 16% यानी एक शानदार डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ देखने को मिलती है। बैलेंस शीट की बात करें तो स्लाइटली आपको अब इनका जो बोरोइंग्स है वो थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, 1670 करोड़, 1620 करोड़, 2106 करोड़। एक बड़ा कंसर्न भी सामने आया था कि जो डोमिनोज है उसके आउटलेट्स को लेकर बहुत पीछे इश्यूज हुए थे, जिसकी वजह से इनको अपने नए आउटलेट्स बनाने पड़े और पुराने बहुत सारे आउटलेट्स जो है वो आपको शटडाउन होते हुए दिखाई दिए थे, जिसका इम्पैक्ट आपको इनके कॉस्टिंग के ऊपर आता हुआ नज़र आया और उस वजह से ही शायद आपको प्लेजिंग और बोरोइंग जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तो 563 करोड़ का कैश भी दिखाई देता है 2106 करोड़ की लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट में। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और ये वो इम्पॉर्टेंट फेज़ है जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि इस स्टॉक की कमर किस लिए टूटी है। प्रमोटर्स के पास 42% का स्टेक है और एफआईआईज ने तकरीबन इसके अंदर 8% की बड़ी सेलिंग की है, 8% की सेलिंग एफआईआईज की तरफ से। तो एफआईआईज ने इस स्टॉक को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है लास्ट 6 मंथ में। आप देख सकते हैं सितंबर तक 41.41% था और वहाँ से आपको 39 और देन 31.87 यानी कि ऑलमोस्ट 32% के आसपास यहाँ पर आ चुका है। डीआईआईज ने कुछ हद तक इसके अंदर जो है वो ख़रीदारी की है 4% के आसपास, और बाकी पब्लिक ने इस स्टॉक के अंदर ख़रीदारी की है। तो जब पब्लिक एट लार्ज आपको अपना स्टेक बढ़ाती हुई नज़र आती है, रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं और एफआईआईज बेच रहे हैं, तो जो डीआईआईज खरीद रहे हैं वहाँ तक इशू नहीं है क्योंकि वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आपको नज़र आता है। लेकिन जब पब्लिक के हाथ में आपको स्टेक बढ़ता हुआ नज़र आता है तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है? वो इम्पैक्ट है कि उस समय पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है और स्टॉक जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल आपको मार्केट में आता हुआ नज़र आएगा। तो स्टॉक पब्लिक के पास स्टेक बढ़ना मतलब स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब चार्ट के ऊपर इस स्टॉक को देखते हैं। फिलहाल आपको आरएसआई देखने को मिल रहा है तकरीबन 61.30। स्टॉक पर अच्छी स्ट्रेंथ लौटती हुई नज़र आ रही है। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पॉइंट को यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, और वो है कि यहाँ आप बॉलिंजर बैंड देख पा रहे हैं। बॉलिंजर बैंड की टेक्निकलिटी यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरह का डबल बॉटम आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट ने बॉलिंजर बैंड के बॉटम को टच किया है और ये पॉइंट जो है उसने बॉलिंजर बैंड के बॉटम को टच नहीं किया। अब ये जो इंडिकेशंस है ये इंडिकेशंस है कि आपको इस स्टॉक के अंदर अब एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो स्टॉक अगर यहाँ से मूव करता है तो आपको जो टारगेट्स हैं वो कुड भी 1000 प्लस तक के देखने को मिल सकते हैं और ये स्टॉक आपको 4 डिजिट में जाता हुआ नज़र आ सकता है। कितना टाइम पीरियड इसके लिए आपको इस स्टॉक को देना होगा? तो तकरीबन 3 से लेकर 5 साल तक अगर आप इस स्टॉक को पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो फिर आपको ये स्टॉक जो है ये एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है अनडाउटेडली। फिलहाल बात करें इस स्टॉक के अंदर तो आपको क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल आपको स्टॉक 556 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। नीचे आता है स्टॉक तो आपको 460 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। एक रेजिस्टेंस भी बनता है जो रेजिस्टेंस आपको इन लेवल्स पर देखने को मिलेगा, जहां ये ऑलरेडी पहले भी रेजिस्ट कर चुका है, यानी अराउंड 600 के आसपास। अभी इमीडिएटली आपको एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए, एक की डबल बॉटम बना है, सेकंड जो बॉटम है उसने लोअर बैंड को टच नहीं किया, इसलिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ से आपको बड़ी तेज़ी देखने की चांसेस बनती हुई नज़र आती है। फर्स्ट इंडिकेशन ये है। एंड सेकंड आपको आपके लिए
जो इंडिकेशन है कि आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, तो वो बनता है कि यहाँ आपको ये स्टॉक जो है ये आपको दिखाई देता है कि इस स्टॉक ने यहाँ पर अपने जो अपर बैंड है, बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसको ये यहाँ टच करता हुआ नज़र आ रहा है। अब जब तक ये इसको टच कर कर चलता रहे तब तक आपको ये कंफर्मेशन मिलती रहेगी कि स्टॉक जो है उसके अंदर आपको तेज़ी बनी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी टाइम आपको स्टॉक जो है वो अपर बैंड को टच कर कर चलता हुआ नज़र आता है तब तक आपको स्टॉक जो है वो बढ़ता हुआ और मोमेंटम में देखने को मिलता है। जब ये अपने अपर बैंड को छोड़ेगा उसके बाद ही आपको इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये जिस मोमेंटम में अगर 600 के लेवल को क्रॉस करता है तो आपको ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म में अच्छे लेवल्स दिखा सकता है, और अगर आप 3 से 5 साल होल्ड करते हैं तो फिर आपको ये स्टॉक जो है ये मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। इस स्टॉक के अंदर वो सारी काबिलियत मौजूद है जो कि आपके पैसे को कई गुना ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए आज के डेट पर शायद आपको थोड़ा पेन बर्दाश्त करना पड़े। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो लॉन्ग टर्म का गेन आप इंजॉय कर सकते हैं। बट किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, अपने रिस्क एपेटाइट को चेक करें और शॉर्ट टर्म में जो पैसा रिक्वायर्ड हो उसको बिल्कुल भी मार्केट में ना डालें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अप्रिशिएट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।